देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ी लोगों का जीवन जितना कठिन होता है उतना ही उनके दिलों में अपने पहाड़ों के प्रति प्यार भी होता है। ये व्लॉग इसी भावनाओं को और पहाड़ी जीवन की कहानियों को बखूबी आप लोगों के सामने व्यक्त करने वाला है और आप लोगों को आपके पहाड़ों की याद दिलाने वाला है। पहाड़ी होना सिर्फ एक पहचान नहीं है, यह भावनाओं और यादों से भरा होता है। पहाड़ों में जीवन की कठिनाइयों को झेलते हुए पहाड़ी लोग साहस और धैर्य के प्रतीक होते हैं। उनके दिल और ज़ुबान में पहाड़ों की मिठास होती है। इस ब्लॉग में हम कुछ बेहतरीन पहाड़ी स्पेशल चीज़ों पे बातें करने वाले हैं। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आप सभी को पहाड़ की कुछ ऐसी बेहतरीन चीज़ें बताने वाली हूँ जो पहाड़ी जीवन के अनोखे रंगों को शब्दों में बयां करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। पहाड़ी क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित रोजगार बहुत कम मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के युवाओं को बाहर जाके जॉब करनी पड़ती है। तो मतलब अपने घर से दूर, अपने पहाड़ों से दूर उन्हें काम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे वो रोज़गार, वो फैसिलिटी उनको नहीं मिल पाती जो वो चाहते हैं। कुल मिला के ये कहा जाए कि पहाड़ों में युवाओं को जीविका यानी कि इनकम या फिर ये समझ लीजिए कि रोज़गार कमाने के साधन जो हैं वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से पहाड़ों को छोड़कर लोग प्लेन्स की तरफ को बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार ना बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत ही कम मात्रा में है, या समझ लीजिए कि लिमिटेड है बहुत ही ज़्यादा। इसके साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि यानी कि खेती करना भी ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है गाइस, क्योंकि यहाँ पे जो खेत होते हैं सीढ़ीनुमा होते हैं, जहाँ पे मशीनरी वगैरह मतलब उसकी भी कहीं ना कहीं शॉर्टेज बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत कम मात्रा में होती है, या फिर पूरी तरीके से मशीनरी यहाँ पे काम नहीं कर पाती है यहाँ के खेतों के आकार के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर यानी कि पहाड़ों में कृषि करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है पहाड़ों में जीवन यापन करने में, यहाँ पे ना घर बनाने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है प्लेन्स के अकॉर्डिंग। मतलब अगर आप प्लेन्स में घर बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ना, अगर पहाड़ों में आप घर बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है यहाँ पे, क्योंकि पहाड़ों में ढुलाई वगैरह का काम, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जाता है लोगों का, तो इसलिए खर्चा बहुत ज़्यादा होता है इसमें। और उसके साथ में पहाड़ी क्षेत्रों में घर बनाने के लिए अच्छी ज़मीन की कीमत ज़्यादा होती है, और पहाड़ी क्षेत्रों में घर बनाने में लोहा, सीमेंट, बजरी और बालू मतलब कि बाली का इस्तेमाल ज़्यादा होता है जो महंगा होता है। पहाड़ी क्षेत्र में घर बनाने में अच्छी क्वालिटी की लकड़ियों का इस्तेमाल होता है जो महंगी होती हैं। पहाड़ी क्षेत्र में घर बनाने के लिए प्रशिक्षण कारीगरों को लगाना पड़ता है, जिनकी मजदूरी बहुत ज़्यादा होती है। पहाड़ी क्षेत्र में घर बनाने में भूकंप रोधी बनाने के लिए अतिरिक्त खर्चा आता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि प्लेन्स के अकॉर्डिंग पहाड़ों में ना इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा खर्च लग जाता है। और ये चीज़ें हैं जो पहाड़ों में पहाड़ी जीवन और पहाड़ी लोगों के जीवन को ना कहीं बहुत ज़्यादा ये समझ लीजिए कि असुविधाजनक बना देती हैं। बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है इन चीज़ों के साथ में जीवन यापन करने में। लेकिन फिर भी ना जो पहाड़ का इंसान होता है वो पहाड़ी जीवन में कई तरह की चुनौतियों को झेलता है, लेकिन उसकी सादगी और उसकी मानवता ना, उसकी मनुष्यता हमेशा बनी रहती है, और वो काफ़ी खुश भी रहता है यहाँ के जीवन से, और यहाँ की शुद्ध वातावरण से काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है। तो हमारे जो उत्तराखंड के पहाड़ हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने यहाँ पे जीवन जीना ना एकदम से मतलब दुर्लभ सा होने लगा है। बट कोई बात नहीं, यहाँ की जो वातावरण है, यहाँ की जो शुद्धता है, यहाँ की जो मिठास है और यहाँ की जो भाईचारा की भावना है वो कहीं और बाहर नहीं देखने को मिलती है, जो पहाड़ों की खासियत रहती है। और अगर आप भी पहाड़ों से प्यार करते हैं तो इस ब्लॉग को अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा गाइस।
तो मिलती हूँ आपके अपने नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से। तो तब तक के लिए गाइज़ नमस्कार, जय उत्तराखंड।